हेलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं आपके यूट्यूब चैनल रूई चौधरी पर। चलो चलो शुरू शुरू करते हैं। आज क्लास संस्कृति का राजस्थान की चित्रकला का सबसे वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। आइए क्वेश्चन करते हैं। राजपुतना पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। उसके बाद हम करते हैं, निम्नलिखित में से राजपुताना चित्रकला के स्कूल और उसकी शैलियों के अनुसार सही सुमिलित नहीं है। सही सुमिलित बताना है। तो इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ढूंढाड़ स्कूल, चाउंड और उदयपुर शैली, ये गलत है। इसमें मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा और देवली है। मारवाड़ किशनगढ़ और नागौर शैली है। हाड़ौती कोटा और बूंदी शैली चित्र शैली है। तो इसमें ऐसे ढूंढाड़ में अजमेर, आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, करौली ये आएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं अब। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो वह किसका हिस्सा है? हाड़ौती का। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थान चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो यह वर्गीकृत किया गया हाड़ौती स्कूल में। गाणेराव, रियान, बिनाई, जुनियान आदि ठिकानों का क्लास संबंधित है। तो यह है किससे है? मेवाड़, मारवाड़ से चित्रशैली। राजधानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? राजस्थान सिरोही। तो ये है मारवाड़ से। निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रशैली का केंद्र नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? बर। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? स्वर्णिम यानी कि जिस समय सबसे ज़्यादा ये विकसित हुई थी, तो ये कौन सा था? राजा नागरीदास के समय। यह व्याख्या देख लेना। उसके बाद में आगे क्वेश्चन करते हैं। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कौन प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था सावंत सिंह। सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला से था? तो कौन सी चित्रकला से था? किशनगढ़ चित्रकला से। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन में। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद किस चित्र शैली का था? किशनगढ़। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके आपको मैं और बता देता हूँ व्याख्या। किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास, मोरध्वज, निहाल चंद, लाडलीदास, रामनाथ, स्वाईराम, तुलसीदास, अमरचंद, बंवरलाल, अमरू, सूरजमल, भजन सिंह, सीताराम, नानकराम और रामनाथ जोशी। रामनाथ, तुलसीराम और स्वाईराम लाडलीदास किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये कौन सी से? किशनगढ़ से। सीताराम, भजन सिंह और नानकराम चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये किससे है? किशनगढ़ से। किससे है? किशनगढ़ से। केरला से है। किशनगढ़ पेंटिंग का मुख्य कौन से पेड़? एक सेकंड, 1 मिनट। हाँ, ये योजना ये सीताराम, भजन सिंह और नानकराम चित्रकला चित्रशैली किस शैली से संबंधित है? तो ये किससे है? किशनगढ़ से।
निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है बीकानेर चित्र शैली से? नानक राम ने। ये किशनगढ़ से है। कौन सी से है? किशनगढ़ से। बनेठनी पेंटिंग संबंधित है, यह किशनगढ़ अजमेर से। ये देख लो बनेठनी एक बार, ये पूछा जाता है। बनेठनी किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह नागदास की प्रेमिका। चित्रण 1778 ईस्वी में डालकर विभाग द्वारा 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। चित्रकार है मोरध्वज निहाल चंद। उपनाम इस शैली का प्रकाशन में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन या फैजल अली को जाता है। आगे क्वेश्चन करते हैं। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला राजस्थान की चित्रशैली से संबंधित है, तो वह कौन सा है? किशनगढ़। राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है इसको। बनेठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी निहाल चंद के समय। चित्रकार निहाल चंद से संबंधित था, तो क्या था? किशनगढ़ स्कूल। 1933 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो किस पर किया गया था? बनेठनी पर। निहाल चंद किसके दरबारी कवि थे? निहाल चंद सावंत सिंह के दरबारी कवि थे। इसके बाद में किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए। पेंटिंग स्कूल बनेठनी किसके संबंधित है? पेंटिंग स्कूल किससे है? नागदास से। प्रबल गिरवा, लंबी आकार वाली आंखें, नीचे झुकी बाहें, पतले अधर, नुकीली टोडी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़ने से अपना सिर ढके हुई है, यह आकृति कहाँ की है? तो यह आकृति है भैया किशनगढ़ की है। तो आपने जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। किशनगढ़ पेंटिंग स्कूल में मुख्यतः रूप से कौन से पेड़ का प्रकाश डाला गया? किसका? केले का। कलेला दमना क्या है? तो यह मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र के नाम है। मेवाड़ शैली संगीत और धार्मिक ग्रंथ के आधार पर है। हाथी चौकर कदम की प्रधानता। मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम कलीला और दमना है। ठीक है। मेवाड़ में राम, रागमाला, रसिया प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली के शासक काल में चरक सीमा पर पहुंचे। तो कौन था बताओ? यह था महाराणा जगत सिंह। उदयपुर के राजमहल में चित्रों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? चित्रों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? ये की थी महाराणा जगत सिंह ने। किसने की थी? जगत सिंह ने। जगत सिंह को कौन? फर्स्ट। उसके बाद मेवाड़ शैली की सॉरी बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होने के लिए, मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किसे कहा जाता है? मेवाड़ का चित्रकला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? जगत सिंह प्रथम के शासनकाल हो, जो कब से कब था? यह था 1628 से 1652 ईस्वी के मध्य। कौन सा चित्रकला
चित्रकला में की मेवाड़ शैली से संबंधित है तो ये है साहिबुद्दीन। ये आप देख लेना थोड़ा सा। ये साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो ये किसका संरक्षण प्राप्त था? जगत सिंह का, महाराणा जगत सिंह का। निसार-उद-दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला से संबंधित है? तो ये है मेवाड़ से। किससे? मेवाड़ से। सुपासना चरित्रम क्या है? सुपासना चरित्रम चरित्र ग्रंथ है। क्या है? चरित्रित ग्रंथ है। गीत गोविंद का संबंध निम्न से किस चित्र शैली से है? तो यह है मेवाड़ से। किसे? मेवाड़ से। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का संबंध है? तो यह है कौन सी से? मेवाड़। मेवाड़ चित्रकला शैली का संबंध किससे है? शैली का संबंधित रचना है तो किससे संबंधित रचना? गीत गोविंद से। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ के रागमाला चित्रकला को किसने चित्रित किया गया था? तो किसने किया था? साहिबुद्दीन ने किया था। मेवाड़ क्षेत्र के लिए चित्रित ग्रंथों का चित्रणों का सही कालक्रम है तो ये कौन सा है? फोर्थ आंसर है इसमें। राजस्थानी कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी चित्रकला पर आधारित संग्रहण है? तो ये कौन सी है? मेवाड़। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी तो ये क्या है? तेज सिंह के काल में चरित्र थी, तेज सिंह के काल में। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? यह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी है। राजस्थान की चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। जो राजस्थानी कला का जन्म स्थान क्या है? मेवाड़ है भैया। अटपटी पगड़ी चित्रकला की शैली से संबंधित है तो ये कौन सी से है? मेवाड़ से। चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रभावित हुई थी? तो ये किसके काल में हुई थी? प्रताप के काल में। चावड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र नसीरुद्दीन नसारुद्दीन रागमाला का चित्रण किस शासक के संबंधित था? अमर सिंह फर्स्ट के समय। अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में चावड़ में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? तो नसीरुद्दीन के द्वारा। चावड़ चित्रशैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था मेवाड़। कहाँ हुआ था? मेवाड़ में हुआ था। रागमाला किस शैली से चित्रित है? तो ये किससे है? चावड़ से। महाराणा प्रताप के समय चावड़ के चित्रित प्रसिद्ध कृति है तो क्या है? डोला मारो। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। जो नाथ द्वारा की पेंटिंग है कपड़े से चित्रित नाथ द्वारा की तो उसे पिछवाई कहा जाता है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो किससे है? नाथ द्वारा से। लो देख लो कितने एग्जाम में आ रखा है, आपके सामने है सब। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सजाने के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है? पिछवाई कहलाता है। क्या कहलाता है? पिछवाई। डॉट का स्थान पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रशैली का सजीव उदाहरण है। सजीव उदाहरण क्या है? कपड़ा।
निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकार शैली से संबंध सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा? विजय सिंह देवगढ़ी। तो ये सम्मिलित नहीं है। पिछवाई चित्रकला का मुख्य विषय है। पिछवाई चित्रकला का मुख्य क्या है? श्री कृष्ण लीला। राजस्थान की विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या है? तो इसका मुख्य केंद्र बीकानेर। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली से विशेष स्थान मिला है? तो किसे मिला है? बूंदी। दुगारी किले का चित्रकला का संबंध है? तो किसे है? बूंदी शैली से। व्याख्या। प्रसिद्ध चित्रशाला में गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। तो कहाँ है? बूंदी में। बूंदी के गढ़ पैलेस चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? ये किसने करवाया था? उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। बूंदी गढ़ में राग विलास नामक चित्रकला का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये किसके काल में हुआ था? राव उमेद के काल में हुआ था। जमनादास, छोटेलाल, बक्सर राम, नंदलाल चित्रकला की शैली के संबंध है। ये किसका संबंध है? अलवर से। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम और राम गोपाल चित्रकला राजस्थान की किस शैली से संबंधित रहे हैं? तो ये रहे हैं अलवर से। जमनादास, शालिग्राम और नानकदास किस चित्र शैली का संबंध रहा है? तो ये किससे रहे हैं? अलवर से। अलवर चित्रशैली के कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रकारी बनाए थे? कौन थे? यह तो मूलचंद और उदयराम। निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली किस चित्रशाला से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? नानक राम। कोटा के किस शासक काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट कला का माना जाता है? तो किसका माना जाता है? महाराज उमेद सिंह को माना जाता है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्य है। तो क्या है इसकी मुख्य वस्तु? शिकार के दृश्य। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का दृश्य कोटा चित्रकला का शैली की विशेषता बनी गई थी? तो किसकी थी? राजा उमेद सिंह फर्स्ट के काल में। राजस्थान के भित्ति चित्रकारों की चिरकाल का जीवन जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आराशन। राजस्थान में भित्ति चित्रणों को चित्रकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे शेखावटी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावटी में इसको पणा। किसे कहा जाता है? पणा कहा जाता है इसको। गोपाल, उदय और हुक्मन जीवन कला चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? यह है आमेर जयपुर से। कौन कौन से थे? गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन चित्रकला का किस शैली से संबंधित है? अजमेर से। चलो धन्यवाद।